हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल रोशन सर मैथमेटिक्स में, जिसमें कि हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का। और ये त्रिकोणमिति जो है ये क्लास 10th के अलावे जो भी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो उनके लिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही सारा चीज़ आपको ट्रिगोनोमेट्री एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ना पड़ता है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कल हम थ्योरी खत्म करा था, उसके बाद अब थ्योरी का किस प्रकार से हम एग्जीक्यूशन करेंगे, कैसे हम प्रॉब्लम पे उसको यूज़ करेंगे, उनके विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 है आपका। पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, फिगर को आप देखो। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए का मान निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है। सॉरी, साइन ए और कॉस ए है यहाँ पर। उसके बाद साइन सी और कॉस सी। तो कल हम आपको बताए थे कि कैसे आप ए पे कैसे वैल्यू निकालोगे, आप सी पे कैसे वैल्यू निकालोगे। तो इनसे पहले का जो सेशन आप नहीं देखे हैं, तो बिना उनको देखे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप उनको देख लीजिएगा, जिनसे कि आपको पता चल जाए पहला क्लास का लेक्चर, सारा फॉर्मूला आपको पता चल जाए, फिर क्वेश्चन बनाने में आपको ज़्यादा आसानी होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन को। तो साइन ए का वैल्यू आपको निकालना है, और साइन ए बराबर होता है P/H। साइन ए, साइन थीटा, साइन भी कुछ भी रहे, मतलब साइन के साथ कोई भी एंगल हो, उनका इक्वल टू फॉर्मूला हमने लिखा है, तो आपको P/H यानी लंब बट्टे कर्ण। तो अब साइन ए, कोण ए के लिए हम इस कोण पे यहाँ पे मान निकालेंगे साइन का। तो इस कोण के लिए लंब जो होगा वो सामने वाली भुजा, हम आपको बताए थे कि जिस कोण का हम निकालेंगे मेजरमेंट, उनके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। तो साइन ए के लिए लंब कौन होगा? BC। कर्ण कौन होगा? कर्ण तो सबके लिए कौन होगा? AC होगा। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास AC नहीं है, आपके पास सिर्फ दो ही चीज दिया गया है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पहले आपका काम है AC को निकाल लेना। अगर आप AC निकाल लेंगे तो फिर आपको कुछ भी क्वेश्चन कहे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो त्रिकोणमिति बनाने के लिए समकोण त्रिभुज में पहले आपको तीनों साइड मालूम होना चाहिए। अगर तीन में से दो साइड मालूम है तो तीसरा साइड आप कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। अब पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता होगा, ये अगर समकोण है तो AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही पाइथागोरस साहब बताते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम आपके सिलेबस में है, ज्यामिति जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको बताएंगे। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अभी यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो हमेशा फिक्स है। ये अगर समकोण है तो इनके सामने में जो भी भुजा होगी वो कर्ण। आधार और लंब फिक्स नहीं है, आधार और लंब बदल सकता है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो AC पता नहीं है, AB हमको पता है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। BC हमको पता है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर जब आप करोगे तो होगा 576, 7 का स्क्वायर होगा 49। फिर जब आप दोनों को जोड़ोगे तो होगा 625। तो फिर अब ये स्क्वायर इधर से हटेगा, दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा, और 625 का रूट होता है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से AC का वैल्यू आपने पता कर लिया। AC आपका कितना है? 25 सेंटीमीटर है। AB आपका 24 सेंटीमीटर, BC आपका 7 सेंटीमीटर, और AC आपका कितना? 25 सेंटीमीटर। अब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको निकालना है, आप आराम से उसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, साइन A का वैल्यू निकालना है। साइन A, तो साइन A का वैल्यू निकालने के लिए P/H फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे कौन P है और कौन H है उनके बारे में बात करेंगे।
तो साइन ए के लिए ए के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, तो यहाँ पर सामने वाली भुजा कौन सा है, BC, तो पहले यहाँ लिखेंगे BC। H हाइपोटेनस यानी कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कौन है कर्ण, AC। तो अब BC आपको पता है 7 और AC कितना 25, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, यानी साइन A का वैल्यू होगा 7/25। इस प्रकार से निकालेंगे आप। साइन थीटा बराबर P/H होता है। अब कौन P है कौन H है पता नहीं है, तो पहले हमने लिखा, क्योंकि हमको A निकालना, तो A के सामने में जो भुजा होगी वो P होती है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो BC/AC यानी 7/25। चलिए उसके बाद आपको निकालना है cos A, फॉर्मूला होता है B/H। तो यहाँ पे कोण A के लिए B कौन होगा, मतलब आधार कौन होगा, A के लिए आधार कौन होगा, A के लिए अगर BC आपका लंब है, AC आपका कर्ण है, तो बचा कौन साइड, AB। कल बताए थे हम आपको कि जो बची हुई भुजा होती है वही आधार कहलाती है। तो यहाँ पर आधार होगा AB, कर्ण तो सबके लिए AC। तो AB कितना है 24 और AC कितना है 25। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए जरूर। साइन A = P/H होता है, A के लिए P हो गया BC और H हो गया AC 7/25। cos A बराबर B/H होता है, B मतलब बेस, तो A कौन A के लिए बेस जो होगा वो AB होगा और कर्ण जो होगा AC होगा, यानी 24/25। ये पहला क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए अब ये साइन C और cos C के विषय में चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर साइन C, तो साइन C का वैल्यू क्या होगा। अब C पे आते हैं, हम कौन C की बात करते हैं। फॉर्मूला तो सबके लिए P/H, मतलब साइन है तो फॉर्मूला P/H ही होगा, एक बार तो P/H ही आप लिखोगे। अब C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो जो कोण हमको निकालना है, जो भी कोण हमको निकालना है, उनके सामने वाली भुजा ही लंब कहलाती है। तो C के लिए आपका लंब कौन होगा, AB, इस बार AB, और कर्ण सबके लिए AC। तो 24/25। देखो अंतर क्या हो गया, अंतर है ना। अभी तुरंत हम आपको बताए साइन A का वैल्यू वहां पे 7/25 निकला, साइन C का वैल्यू 24/25 निकला। अंतर किसका है, अंतर कोण का है। आप सिर्फ कोण के बारे में सोचेंगे कि हमको कौन सा कोण फाइंड आउट करना है, जिस कोण के बारे में चर्चा रहेगा उस कोण के सामने में जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी। यही बात मेनली समझना आपको। उसके बाद cos C निकालना है, cos C होता है B/H। अब यहाँ पे C के लिए अगर AB परपेंडिकुलर है यानी लंब है, AC कर्ण है, तो बची हुई भुजा कौन हो गई, BC, BC/AC। तो फिर हो जाएगा ये 7/25, यानी जो साइन A का वैल्यू आया था वो यहाँ पर cos C का वैल्यू आ रहा है, और जो आपका वहां पर साइन cos A का वैल्यू आया था यहाँ पे cos C का वैल्यू आ, सॉरी साइन C का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ये पहला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बनाने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपने जो भी थ्योरी पढ़ा है वो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ पिछला थ्योरी देखने के बाद ही आप क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, कहीं पे अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस टाइप से आप बताइए। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को देखिए, सेम उसी टाइप से है जैसे कि आपने पिछला क्वेश्चन को बनाया है। अब सारा क्वेश्चन आपको एक ही टाइप का मिलेगा, तो सिर्फ आप एक थ्योरी को पढ़ लिए तो सारा क्वेश्चन आप बना सकते हो। चलिए कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, आकृति आपका PQR, जहाँ पे Q आपका समकोण है, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि Q आपका क्या है, समकोण है। तो जो समकोण है उनके सामने वाली भुजा तो कर्ण हो जाएगी, इसमें कोई चिंता करने की बात है नहीं, कर्ण तो आपको पता चल जाएगा। अब आपको निकालना यहाँ पर क्या है, 10P - 10R निकालना है। 10P - 10R का मान परिकलित करना। तो पहले आप चित्र को देखो, और चित्र को देखने के बाद ये देखो कि क्या तीनों साइड आपके पास है। अगर तीनों साइड आपके पास है तो बहुत बढ़िया, अगर तीनों साइड आपके पास नहीं है तो पहले आप तीनों साइड को निकालेंगे। जब आपका तीनों साइड पता चल जाएगा तब आप क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पर दो ही साइड है पता है आपको, एक पता है PQ और एक पता है PR। PR तो कर्ण है और PQ या तो लंब है या आधार है। तो जब आपको PR निकालना हो, जैसे पिछला क्वेश्चन में आपको PR को निकालना था, मतलब कर्ण को निकालना था, उसके लिए आप दोनों का स्क्वायर को प्लस करते थे। लेकिन इनके अलावा अगर आपको ये निकालना हो PQ या फिर QR निकालना हो,
तो आप कर्ण का स्क्वायर कर दोगे, उसमें से जो साइड दिया हुआ है उनका स्क्वायर करके माइनस करोगे, मतलब कर्ण निकालने के लिए प्लस और चीज निकालने के लिए माइनस। यानी अगर आपको यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, पी आर का स्क्वायर और माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये वहीं से आया। जैसे देखो आप क्या करते, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर करोगे। तो क्यू आर निकालने के लिए पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर करोगे, तब ना क्यू आर का स्क्वायर निकलेगा। तो इतना चीज करने के बजाय हम आपको ये बता रहे हैं कि कर्ण के अलावे अगर आप कोई भी अलग दूसरा साइड निकालोगे तो कर्ण का स्क्वायर करके माइनस जो साइड दिया हुआ उनका साइड का स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर पी आर का वैल्यू आपके पास है 13, 13 का स्क्वायर कर दिया आपने। पी क्यू आपका है 12, 12 का स्क्वायर कर दिया आपने। यानी क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 माइनस 144 हो जाएगा 25। तो क्यू आर का वैल्यू होगा रूट अंडर 25, और रूट अंडर 25 का वैल्यू कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने क्यू आर निकाल लिया। ये काम बहुत ही आसान है, पाइथागोरस का यूज करेंगे। जो साइड नहीं पता होगा पहले हम उस साइड को निकाल लिए, उसके बाद क्वेश्चन को हम देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये निकालने में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको कभी कर्ण निकालना हो तो उसके लिए आप दोनों को प्लस करोगे। अगर आपको इनके अलावा कोई भी दो साइड निकालना हो तो उनके लिए आपको कर्ण का स्क्वायर में से इनका स्क्वायर को माइनस करोगे। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। चलिए अब जो क्वेश्चन है आपका उन पे बात करते हैं। 10p माइनस 10r, 10p निकालते हैं पहले। 10p, अब 10 का वैल्यू क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p बट्टे b, लंब बट्टे आधार, अगर आपको याद हो तो 10p, p के लिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, p बट्टे b। अब ये p अलग है, ये p अलग है, ये परपेंडिकुलर वाला p है। तो अब कोण P के लिए अगर हम P निकालें, मतलब लंब निकालें, तो इनके ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी। तो यहाँ पे लंब कौन होगी, क्यू आर, और ये तो कर्ण है तो आधार कौन होगा, पी क्यू। ठीक, इसमें 10 में कर्ण का हमको जरूरत नहीं होता है, फॉर्मूला होता है P बट्टा B। तो अगर P के सामने में कोण 10P निकालना है तो एंगल के सामने वाली भुजा क्यू आर है, ये लंब होगा, और ये कर्ण है तो बचा हुआ जो भुजा है वही आधार होगा, यानी क्यू आर बट्टे पी क्यू। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5 बट्टे 12। तो 10p निकल गया आपका 5 बट्टे 12। उसके बाद 10r, 10r 10 है तो फॉर्मूला तो वही होगा p बट्टे b, फॉर्मूला में तो कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो फिर r के लिए p, r के लिए लंब कौन होगा, कौन r की अगर हम बात करें तो उसके सामने वाला, यानी पी क्यू इस बार लंब हो जाएगा, और पी आर तो कर्ण है तो बची हुई भुजा कौन है, क्यू आर। तो यानी पी क्यू बट्टे में क्यू आर। देखो थोड़ा सा में कितना चेंज हो गया, अगर हम कोण पी का बात कर रहे थे तो क्यू आर परपेंडिकुलर था, पी क्यू बेस था, लेकिन अगर हम आर की बात कर रहे हैं तो पी क्यू मेरा परपेंडिकुलर है और क्यू आर मेरा बेस है। तो ये हो जाएगा आपका 12 बट्टे 5। अब आपको निकालना है 10p माइनस 10r। तो 5 बट्टे 12 माइनस 12 बट्टे 5। सॉरी यहाँ क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, यहाँ पे कॉट आर है, 10r नहीं है, कॉट आर। तो फिर यहाँ से आप कॉट आर निकालोगे। तो कॉट आर का फॉर्मूला होता है b बट्टे p, बेस बट्टे परपेंडिकुलर। तो फिर थोड़ा बदल जाएगा यहाँ पे सारा कुछ। अब r के लिए b कौन होगा, तो r के लिए पी क्यू तो p होगा, तो b कौन होगा, क्यू आर, और r के लिए ये p होगा, p क्यू, यानी दोनों सेम होगा, यानी जो 10p का वैल्यू होगा वही आपका cot r का वैल्यू होगा। उससे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम का तो कोई बात नहीं, हम जो समझाए वो सही था 10 के लिए अगर बात करें तो, लेकिन यहाँ पे cot है। तो 10p माइनस cot r, 5 बट्टे 12 माइनस 5 बट्टे 12, अब दोनों कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 0 निकला। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे थे। 10p माइनस कॉट आर निकालना है तो p के लिए, अब 10p होता है p बट्टे b, 10 का मतलब फॉर्मूला होता है p बट्टे b परपेंडिकुलर बट्टे बेस।
तो P के लिए ये 5 परपेंडिकुलर 12 बेस तो 5/12। कॉट R, कॉट 10 का उल्टा होता है, अगर इसका P/B होता है तो उसका B/P होगा। R के लिए ये तो P होगा लेकिन पहले B लिखेंगे 5 और फिर B लिखेंगे तो 5/12। तो 10P 5/12 और कॉट R 5/12, जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना दे देगा, 0 दे देगा। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4, ये कॉम्पिटिशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए तथा टेन ए का मान ज्ञात करिए अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। दिस चैप्टर की मदद से हम कैसे बनाएंगे हम बताते हैं, और आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो एक चीज आप याद रखिए, आपको एंगल ए में दिया गया है, साइन ए में डिफाइन है और आपको ए ही निकालना है, तो इसके लिए चित्र का जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ए में ही दिया हो और ए वाला ही निकालना हो तो उसके लिए आपको चित्र का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। साइन ए इक्वल टू 3/4, आप जानते हैं कि साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/H, यानी P/H इक्वल टू कितना होगा, 3/4। तो P का वैल्यू हो गया 3 और H का वैल्यू हो गया 4। ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाले के बराबर। P बराबर 3, H बराबर आपका 4। अब आपके पास क्या नहीं है, पहले आप ये सोचो कि हमारे पास क्या नहीं है। हमारे पास P है, हमारे पास H है, हमारे पास क्या नहीं है, B नहीं है। तो आप पहले B निकालोगे और B बराबर होता है H² माइनस P²। अभी हम बताए थे कि H निकालने के लिए हमेशा प्लस होगा, बाकी कुछ निकालने के लिए माइनस होगा। और यहाँ पे हम अंडर रूट क्यों दिए, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं दिए। अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग दे दें तो यहाँ पे अंडर रूट देने का जरूरत नहीं है, यानी B² इक्वल टू H² माइनस P², 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो B² इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 9, B² इक्वल टू हो जाएगा 7, B का वैल्यू होगा √7। यहाँ पर B का वैल्यू हो गया आपका √7। अब आपके पास P है, अब आपके पास B है, अब आपके पास H है। तो जब तीनों चीज आपको पता चल गया तो अब आप आराम से जो भी निकालना हो, त्रिकोणमिति का जो भी रूप निकालना हो, सारे रूप को आप आराम से पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, देखिए आपके पास P जो है वो 3 है, आपके पास B है √7, आपके पास H है 4, और आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको cos A। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। यहाँ पे तो फिगर भी नहीं है कि हमको देखना है कि AB होगा कि AC होगा, डायरेक्ट आपको A निकालना है, cos A B/H। B कितना, √7, H कितना 4। देखो कितना सिंपल है, cos A का वैल्यू हो गया √7/4। आपको क्या निकालना है, tan A। tan A होता है P/B, P का वैल्यू 3, B का वैल्यू √7, 3/√7। चलो ये निकल गया। अब आगे हम कुछ और बताते हैं आपको जो नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपको कह दे यहाँ से cos A निकालना है तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, H/P। H कितना है 4, P कितना है 3, 4/3। आपको अगर कह दे cot A निकालना है तो cot A निकालने के लिए फॉर्मूला होता है B/P। B कितना है √7, P कितना है 3। आपको अगर कह दे cos A निकालने के लिए तो फॉर्मूला, cos A तो निकाल चुके हैं आप, आपको अगर कह दे sec A निकालने के लिए तो H/B। H कितना है आपका 4, B कितना है आपका √7। देखिए बड़ा आसान है, मतलब अगर आपको P, B और H ये पता चल गया तो आप त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे। देखिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को देखो, यदि 15 cot A = 8 तो sin A तथा sec A का मान ज्ञात करें। अब sin A sec A cot A cos A कुछ भी रहे उनसे हमको मतलब नहीं है, हम इनसे पता कर लेते हैं कि मेरे पास P B H हो जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आपका A में दिया हुआ है, A में ही निकालना है, तो फिगर बनाने का जरूरत नहीं है। तो चलिए, जब आपके पास दिया हुआ है कि 15 cot A = 8 तो यहाँ पे बताओ कि cot A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/15।
कॉट ए के साथ 15 गुना में है, दूसरे तरफ जाकर के भागा में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर हो गया आपका 8/15। अब कॉट ए का फॉर्मूला हम आपको बताए थे होता है, देखो कॉट का पता नहीं है तुमको, मान लो तुम 10 तक ही याद किए हो, तो 10 का फॉर्मूला होता है P/B, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, B ऊपर P नीचे, इक्वल टू 8/15, यानी B/P बराबर हो गया 8/15। यहाँ पर B का वैल्यू 8, P का वैल्यू 15। यहाँ पर आपके पास H नहीं है, और H नहीं है तो H के लिए क्या करते हैं, H सबसे बड़ा होता है कर्ण, उनके लिए आपको प्लस करना है, डायरेक्ट रूट ही कर देते हैं क्योंकि बाद में तो करना ही है। तो B² यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो ये होगा 289। किसका रूट होता है, 17 का। तो H बराबर हो गया 17। अब आपके पास B, P और H तीनों आ गया, क्या निकालना है आपको, साइन A। साइन A क्या होता है, P/H। P कितना है आपका 15, H कितना है आपका 17, और आपको क्या निकालना है, सेक A। सेक पता नहीं, कॉस पता है, कॉस होता है B/H, उसका उल्टा H/B। H है आपका 17, B है आपका 8, तो 17/8। बताइए कितना ज़्यादा आसान है, इनसे ज़्यादा और आसान क्या होगा। ट्रिगोनोमेट्री बहुत आसान है और सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला सब्जेक्ट है, इसीलिए हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे तरीके से पढ़िए। साइन ए इक्वल टू P/H होता है, और आपको निकालना है साइन ए, तो 15/17, P का वैल्यू 15, H का वैल्यू 17 आपने निकाला है। सेक ए होता है H/B, H 17 निकला, B पहले से 8 दिया हुआ है। तो बस इस टाइप का क्वेश्चन में आपको यही करना है कि दो चीज़ तो आपको पता रहेगा, रेशियो आपको दिया हुआ है तो उनसे दो चीज़ पता है और तीसरा चीज़ पता नहीं है। अगर H पता नहीं है तो H के लिए आप दोनों चीज़ का स्क्वायर को जोड़ के रूट कर देंगे, और अगर H पता है उनके अलावा कुछ निकालना आपको P या B, तो उसके लिए आप H² में से जो दिया हुआ उनको माइनस करेंगे। जैसे B निकालना है तो H² माइनस P² का अंडर रूट, और अगर P निकालना है तो H² माइनस B² का अंडर रूट। इतना काम आपको करना है, उसके बाद जो भी निकालना, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर और भी कुछ निकालना, हमको कॉट ए तो दिया हुआ, हमको कॉसेक ए निकालना होता या कॉस ए निकालना होता। सपोज करो हमको यहाँ पे कॉस ए निकालना है, तो वो क्या होगा, B/H। B कितना है, B 8 है, H कितना है 17। बताइए इससे ज़्यादा आसान और क्या हो सकता है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाया है। अगर इतना बताने के बाद आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते हो तो फिर ये मेरे द्वारा बताया गया कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, जैसे कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, तो सेक थीटा होता है H/B। H आपका 13 हो गया, B आपका 12 हो गया। आप पहले क्या निकालोगे, P जो नहीं है। P निकालने के लिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, 169 माइनस 144 25 होगा, उसका रूट 5 होगा। तो B इक्वल टू आपका 5 निकल जाएगा, P इक्वल टू, और फिर आपको जो कहेगा वो निकाल लेंगे। अन्य सभी त्रिकोणमितीय रेशियो, यहाँ आपको साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, सेक तो दिया हुआ है, कॉसेक निकालना और कॉट निकालना, निकल जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि A और B समकोण है, A और B न्यून कोण है, तो cos A बराबर cos A है, तो आपको दिखाना है कि A बराबर B। ये क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि A और B न्यून कोण है तथा cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। अब यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, एक ये कि A और B एक ही फिगर में हो और A और B अलग अलग फिगर में हो। तो अलग अलग फिगर में हम अभी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि अलग अलग फिगर में जब हम बताएंगे तो उसको हमको सिमिलर करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ज्यामिति पढ़ेंगे, उसके बाद उसका यूज कर पाएंगे। अभी जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड इसको हम एक फिगर के बारे में बताते हैं कि कैसे एक फिगर में अगर A और B बराबर हो और cos A बराबर cos B हो तो कोण A बराबर कोण B आपको निकालना है, और यही आपका मैच्योर्ड विधि है, बढ़िया विधि है। सॉल्यूशन इसका देखिए, A और B न्यून कोण, जैसे ही क्वेश्चन ये करा, फिगर नहीं दिया हुआ था, फिगर हम अपने से बनाए, तो A और B अगर न्यून कोण है तो कौन सी समकोण होगा, क्योंकि पहला जो सेशन हुआ था हमको सबसे पहला चीज हम यही बताए थे कि त्रिकोणमिति त्रिभुज में लागू होता है और समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो समकोण होना तो तय है,
ए और बी अगर न्यूनकोण है तो सी क्या होगा, समकोण होगा। अगर ये समकोण है, इनके सामने वाला कर्ण, ये तो बिना सोचे समझे इसको डाल देंगे। उसके बाद देखो कि दिया हुआ है तुमको cos A इक्वल टू cos B। अब cos A इक्वल टू cos B, फॉर्मूला क्या होता है, B बट्टे एच, B बट्टे एच यानी आधार बट्टे कर्ण। अब A का हम बात करें तो A के लिए BC क्या होगा, लंब होगा। A के लिए BC लंब होगा तो आधार कौन होगा, AC, और कर्ण तो AB होगा दोनों के लिए। तो cos A बराबर आप लिख सकते हो AC बट्टे AB। चलिए cos B पे चलते हैं। B के लिए AC लंब होगा सामने वाला, तो आधार कौन होगा, BC, BC या बट्टे में कर्ण AB, यानी AC बाय AB इक्वल टू BC बाय AB। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो AC इंटू AB बराबर AB इंटू BC। AB दोनों तरफ है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका AC इक्वल टू BC। अब इसमें देखो अगर AC इक्वल टू BC है तो इसका मतलब त्रिभुज ABC एक क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। याद करो, अगर दो साइड किसी भी त्रिभुज का बराबर हो तो आप उसे क्या कहोगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका दो कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कोण A बराबर कौन कौन होगा, B। अब आप बोलेंगे कि कोण A बराबर ही कोण B क्यों होगा, कोई भी दो कोण बराबर हो सकता है। तो कोई भी दो कोण बराबर कैसे हो सकता है, C तो समकोण है, समकोण तो कभी न्यूनकोण के बराबर होगा नहीं। तो बाकी जो दो न्यूनकोण है A और B, तो कोण A बराबर कोण B। ऐसे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर दो साइड बराबर होता तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। यहाँ पर AC बराबर BC है तो AC के सामने में B और BC के सामने में A। क्लियर है। इसी टाइप का प्रॉब्लम आपको इस क्लास में है। एक क्वेश्चन और देखते हैं और इसके बाद जो भी क्वेश्चन छूटेगा वो आप खुद से बनाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है, और दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। बड़ा क्वेश्चन दे करके थोड़ा सा भी चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और इसको बहुत ही आसान बना देंगे हम। और हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन को ट्रिक से बनाएंगे, इजी तरीका से बनाएंगे, बर्डन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, जो दिया हुआ है जैसे जो नियम है मेरा, हम उसी से बनाएंगे। क्या दिया हुआ है मेरा, cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो अगर cot थीटा बराबर 7/8 है तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। तो B/P बराबर 7/8, यानी यहाँ पर B का वैल्यू 7, P का वैल्यू कितना, 8। क्या नहीं है मेरे पास, H नहीं है मेरे पास। H निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायरिंग का प्लस करेंगे, अंडर रूट करेंगे। 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, 8 का स्क्वायर कितना, 64, दोनों का अंडर रूट। अब दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 113, यानी H बराबर मेरा हो जाएगा 113 का रूट। ठीक है। अगर आपका B बराबर 7, P बराबर 8 और H बराबर कितना निकला, रूट अंडर 113, ये इसका रूट नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं। हमको जरूरत किसका किसका पड़ने वाला है मान निकालने में, साइन थीटा का जरूरत पड़ने वाला है और कॉस थीटा का जरूरत पड़ने वाला है पहला क्वेश्चन के लिए। तो हम यहीं से पहले साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, P/H। P मेरा कितना है, 8 है, H मेरा कितना है, 113 का रूट। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का जरूरत पड़ने वाला है, उनका वैल्यू तो उसका फॉर्मूला होता है B/H। B मेरा यहाँ पर कितना है, 7, H मेरा कितना है, 113 का रूट, यानी साइन थीटा का वैल्यू 8/√113, कॉस थीटा का वैल्यू 7/√113। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन जो आपको निकालना है वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो इनको देखिए, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना, 8/113 का रूट, ब्रैकेट बंद, फिर 1 घटा 8/113 का रूट बट्टे में
नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 7/√113 ब्रैकेट बंद, फिर 1 घटा 60/113 का रूट ब्रैकेट हो गया। इतना करने के बाद अब आप इतना बड़ा चीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला का यूज करेंगे, अलजेब्रा का फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, अगर a प्लस बी, देखो सेम चीज है, एक a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 8/√113, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूला आप पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास सब क्लास में इस फॉर्मूला को आप पढ़े होंगे। a स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में वही बात है, a प्लस बी a माइनस बी, इनको भी आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बगल में लिख देंगे अधिक से अधिक आपने कौन सा फॉर्मूला का यूज करा है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 8 का स्क्वायर 64 और रूट स्क्वायर जब एक साथ हो तो खुश हो जाना आपको क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 113। नीचे में भी वही बात, 7 का स्क्वायर 49, रूट 113 का 113। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। अब इनको सॉल्व करिए, तो फिर यहाँ पे 1/1 है और यहाँ भी 1/1 है, 1 और 113 का एलसीएम 113 होगा, यहाँ बचेगा 113 घटा 64 और नीचे में फिर 113 होगा, यहाँ बचेगा 113 घटा 49। इस दोनों को जब आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 49/113 और बट्टे में 64/113। सॉल्व करने में ये क्या हो जाएगा, 113 ऊपर चला जाएगा और 49 नीचे, क्योंकि ये वाला आपका बट्टे है मेन वाला, तो इनके नीचे ये डिवाइड है और भागा में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ पे 113/64, 113 कट जाएगा, बचेगा आपका 49/64। यही हुआ आपका आंसर। कितना आंसर निकला 49/64 पहला क्वेश्चन का। सिर्फ सॉल्व करना आपको बढ़िया से और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तो वही है, जोड़ घटा गुना भाग। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा क्या होता है फॉर्मूला, b/p, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। b कितना था अभी आपका, b था आपका 7 और p कितना था 8, उसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन गया। केवल आप इस एक्सरसाइज में जो मेनली फोकस करना था वो इस बात पर कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास दिया गया है उसका 2 पार्ट यानी PBH में से कोई 2 चीज का रेशियो तो वो होगा। तो अगर 2 चीज का रेशियो है तो 2 चीज तो आपको पता चल गया वहां से, तो तीसरा चीज आपको फाइंड आउट कर लेना है। अगर H निकालना हो तो प्लस करेंगे, बाकी कोई भी चीज निकालना हो माइनस करेंगे। उसके अलावा जब आपके पास तीनों चीज मिल जाएगा PBH, तो फिर जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो निकाल लेंगे, फिर उनका जोड़ घटा करना हो वो कर देंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस एक्सरसाइज में, और जो भी प्रॉब्लम बचा है वो आप अपने से बनाएंगे, क्योंकि अब आपका ये ड्यूटी रहा इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आप उनको आराम से बना सकते हो। तो आज का सेशन को हम यहाँ रोकेंगे और अगला सेशन में हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का वैल्यू एंगल पे निकालेंगे। अब यहाँ पे अगर थीटा नहीं, यहाँ पे अगर 30 डिग्री हो, यहाँ थीटा नहीं 60 डिग्री हो तो कितना वैल्यू होगा, उनके विषय में हम आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। अब मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसी प्रकार से पढ़ना हो, रेगुलर अच्छा स्टडी करना चाहते हो आप, तो इनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा। ये यूट्यूब चैनल आपके लिए ही बनाया गया है स्पेशली, और कोई भी दिक्कत हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, वो आप हमको अपने माध्यम से भेज सकते हैं, कमेंट में भेज सकते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ भी हो आप उनको भेज सकते हैं। हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।